12th वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हो डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका लास्ट चैप्टर है, तो इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइनिंग बिटवीन एस पी और ब्लॉक्स। यह एस और पी ब्लॉक के मिड में होता है, बीच में होते हैं। यह ग्रुप 2 to 13 यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड, फोर्थ पीरियड से स्टार्टिंग होता है। द एस ब्लॉक कंटेन ओनली 1 or 2 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक क्या होते हैं? कंटेन होते हैं एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स। एन एस द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters n-1 d subcells, and the d block consists of all the precious metal like iron, zinc, palladium, copper, titanium, etc. सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एडिट किए जाते हैं थर्ड टू द आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलते हैं? और कॉल्ड एंड एपे lengthenide cells. These are the separately placed in the periodic table at the bottom में सर क्या है? periodic table के bottom में placed किया गया है, separately placed। There are two series present, 4s lanthanides and 5s actinides। दो series present है, 4s and 5s केमिस्ट्री ऑफ टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री क्या होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं? पार्सली फील्ड डी सबसेल्स इन दिस ग्राउंड स्टेट और एनी टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर, एनी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर क्या होता है? 3d9 एंड सिल्वर डाई पॉजिटिव का 4d9 और गोल्ड का 3 आंस का क्या होता है? 5d8। तो ऐसे जिंक का भी होता है, कैडियम एंड मरकरी का भी। दीज आर द स्टडी विथ डी ब्लॉक ए बीइंग एंड मेंबर्स ऑफ थ्री ट्रांजिशन सीरीज के क्या मेंबर्स हैं। एंड द ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन एस एंड पी और ब्लॉक्स एस एंड पी ब्लॉक में पाया जाता है ग्रुप 3 to 12। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज जिसको बोलते हैं एस सी से लेकर जेडन तक रहता है आपका। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज वाई से लेकर कैडियम तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है 5D जिसमें होता है आपका लेंथियम से लेकर एफ है टू मरकरी तक। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज बिगनिंग विथ ऑक्टीनियम। ऑक्टीनियम से स्टार्टिंग होता है, जैसे ये आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। तो ये आप देख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट, और नीचे क्या हो गया? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज उसकी क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये सब क्या होती है? क्रोमियम एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस एंड कॉपर भी एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स अपने 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए नेक्स्ट वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड आप देख लिया ईट्रियम जी एंड ये सारे आपके इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये आपका हो गया लैंथनम, हैफिनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, ये सारे आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसमें आपका एक्टिनियम आ रहा है, रदरफोर्डियम आ रहा, हैफिनियम आ रहे, सारे आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इन ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स क्या है? द एनएस ऑर्बिटल आर फील्ड बिफोर द n-1 d orbitals. This is because the ns orbitals are at slightly lower energy than n-1 d orbitals. It is observed that a reversible of relative order of 3D and 4s orbital occurs as more and more electrons are filled in 3D orbitals. इसमें एक से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं। इसकी क्या है? एटॉमिक नंबर एंड एनर्जी लेवल बताया गया कैसे होते हैं। ठीक। नॉट आयनाइजेशन ऑफ एटम। आयनाइजेशन ऑफ एटम क्या? व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द इज एटम। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिमूव करे जाते हैं इस एटम से, तो द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, तब इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? होंगे 4s ऑर्बिटल में रादर देन 3D ऑर्बिटल में। इससे यहाँ पर आपका आयरन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 26। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑर्गन प्लस 3D6 4s2, ऐसे आयरन डाई का हो जाएगा 3D6।
निकिल का हो जाएगा 3D8 4s2। These same trend in the follow for the 5s 4D 6s 5D ऑर्बिटल्स, इसमें भी यही रूल फॉलो किए जाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल कैरेक्टर्स क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का? ऑल हैव टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, सभी की क्या होती है? टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल हैव टिपिकल मेटेलिक लस्टर एक्सेप्ट मरकरी, सबके क्या होते हैं? टिपिकल मेटेलिक लस्टर, मतलब जो उसमें होते हैं, और मरकरी को छोड़कर जो क्या होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाइयर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डी ब्लॉक की? हाइयर होती है देन दोज एस ब्लॉक एलिमेंट से, बट लेजर देन द ऑफ पी ब्लॉक, लेकिन कम किससे होती है? पी ब्लॉक एलिमेंट से। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, नेचर में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम कलर कंपाउंड्स, मोस्टली इसमें से कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए इसकी टेंडेंसी जो होती है अच्छी होती है। दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन नंबर, इसके कई ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक, ये कंपाउंड कैसे होते हैं? जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे फॉर्म एलाउज विद द अदर मेटल, ये क्या फॉर्म करते हैं? एलाउज, अदर मेटल के साथ मिलकर एलाउज की फॉर्मेशन करती है। एंड दे आर द इनर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड आर यूज्ड अ गुड कैटालिस्ट, अरे इसी सबका हम गुड कैटालिस्ट मतलब ये रिमूवर होते हैं, गुड कैटालिस्ट में यूज भी किए जाते हैं। ये क्या होते हैं आपके? कैटालिस्ट, गुड कैटालिस्ट बोले जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स शो ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज देन ग्रुप सिमिलरिटीज। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन सीरीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी के बीच में होते हैं। एटॉमिक रेडियस एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर आपके क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। बट डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस बिकम स्मॉल आफ्टर मीडियम, लेकिन मिड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस फिर आपका क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड देयर इज द स्लाइटली इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, और लास्ट में क्या होता है पीरियड के? स्लाइटली क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं एटॉमिक रेडियस। एंड द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है जब ग्रुप में नीचे ये हो जाते हैं। हाउएवर द ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स जो सेकेंड होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? उसकी एटॉमिक रेडियस सेम होती है। आयनिक रेडियस क्या होती है? द आयनिक रेडियस फॉलो द सेम ट्रेंड, आयनिक रेडियस भी यही ट्रेंड्स फॉलो करते हैं एटॉमिक रेडियस जैसा। आयनिक रेडियस भी आपको क्या करता है? डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन सेम होते हैं, द आयनिक रेडियस जर्नली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द आयनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, द आयनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन, आयनिक रेडियस जनरली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द आयनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। थर्ड इज द मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं एलिमेंट्स वो मेटल होते हैं। दे ऑल हैव हाई डेंसिटी, सभी की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। हार्डनेस भी होती है इसकी हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होती है? हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, डक्टिलिटी भी एंड मेलेबिलिटी भी हाई होती है। थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लस्टर भी पाए जाते हैं इसमें। All elements are much harder, less volatile and brittle except zinc and cadmium and mercury. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? कम हार्ड होते हैं, लेस वोलेटाइल एंड ब्रिटेल एक्सेप्ट ब्रिटेल होते हैं किसको छोड़कर? जिंक, कार्डियम एंड मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर आपका मरकरी किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, थर्ड सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज का, तो इसमें आप देख सकते हैं। नाउ अब आपका आ रहा है दे हैव द SCP NCCP एंड BCCP स्ट्रक्चर, ये आप जानते हो क्या होता है? हेक्सा, क्यूबिक, ये जो सेल पड़े हुए सब में ये सब उसी के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो इसमें आप स्कैंडियम का देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कैसी होती है।
जिसमें SCP होती है, BCC होती है, और टाइटेनियम की क्या होती है, SCP होती है, BCC। इन अ स्मॉलर मैनर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज की ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती है सीरीज, जो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। And the metallic character of transition metals is due to the low ionization enthalpy and of the vacant d orbitals in the outermost shell. The hardness is due to the unpaired electron. Hardness किसके कारण आते हैं, unpaired electron का, and therefore stronger bonding. उनके बीच कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कारण, किसके कारण, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी के कारण। नाउ दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट हाई इंथैल्पीज ऑफ आयनाइजेशन। इन एलिमेंट की क्या होती है, हाई इंथैल्पी आयनाइजेशन होती है। Greater the number of unpaired d electrons, greater the number of bonds and greater the strength of bond. And chromium, molybdenum and tungsten have maximum number of unpaired electron, therefore are very hard, क्योंकि ये क्या होते हैं, these hard होते हैं। जिंक, कैडमियम एंड द मर्करी डू नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर आर सॉफ्ट। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। द मेटल्स ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर, ये सब क्या होते हैं, मेटल ग्रेटर होते हैं एंथैल्पीज, और एटोनाइजेशन भी होती है, क्या मोर होती है, फ्रिक्वेंट मेटल एंड बॉन्डिंग। डेंसिटी कैसी होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। द डेंसिटी वेरी इन्वर्सली विथ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की इन्वर्सली होती है डेंसिटी। एंड वी मूव इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं द डेंसिटी इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। द डेंसिटी इंक्रीज अपॉन डिसेंडिंग अ ग्रुप, यानी किस पे होती है, निर्भर होती है अपॉन डिसेंडिंग ग्रुप पर। जैसे आपका ओस्मियम एंड द इरिडियम हैव वेरी हाई डेंसिटी अमंग द एलिमेंट्स, इन सब की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, द ट्रांजिशन मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। द मेटल पॉइंट्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स राइज एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड द डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मैग्नीज एंड टेक्टिनियम क्या होती है, मेटल्स हैव द अब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, इन सब की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। इन जर्नल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन stronger in the metallic bonding and the consequently boiling point are high. Zinc, cadmium and high have low melting point due to no unpaired electron. Manganese and titanium हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इन सब की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आप देख सकते हैं किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसकी लो है, थर्ड सीरीज, सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज से आप कंपेयर करा सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन ऑफ एस ब्लॉक बट आर द लेजर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से कम होती है। एंड क्रोमियम एंड कॉपर हैव exponentially high ionization energy. The value of second ionization enthalpy of zinc is corresponding low. The third ionization enthalpy is so high values for manganese dye and zinc dye because of stable 3d5 and 3d10 electronic configuration. Third ionization enthalpy of iron is very small as the loss of third electron result in stable 3d5 configuration. Okay, first ionization enthalpies of third year transition series are higher than those of first and second transition series. Oxidation state क्या होते हैं, the transition metals exhibit a large number of oxidation state. This is due to the participation of inner n minus 1d electrons in oxidations to outer ns electron because of the comparable energy. Scandium जैसे हो गया 3d1 4s2 plus 3, टाइटेनियम का भी ऐसे हो गया। Some important conclusion regarding oxidation state of transition elements, तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।